झंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत की झंड तस्वीर। हाँ। अभी भी देख रहे हैं दुनिया में, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में देखिए, युवा नौकरी मांगे तो उत्तराखंड में उसको झंड भारत की तस्वीर दिखाई गई है। हाँ। अखंड भारत की नहीं, झंड भारत की। या एक चीज बताइए, बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं और योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं कि जो हमारा ये भारत है इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। झंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत की झंड तस्वीर। हाँ। अभी भी देख रहे हैं दुनिया में, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में देखिए, युवा नौकरी मांगे तो उत्तराखंड में उसको झंड भारत की तस्वीर दिखाई गई है। हाँ। अखंड भारत की नहीं, झंड भारत की। यहाँ तक कि उत्तराखंड में बेटियों को ही पुलिस ने मारा है, बाल पकड़ के पटक दिया है। ये उत्तराखंड की घटना है। पंडित को शिवलिंग बचाने के लिए एक माता और एक उसकी बेटी को आत्मदाह करना पड़ गया। ये झंड भारत है कि अखंड भारत है? इनसे पूछ के आओ, पूछो। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जो है नए युवा है, एक जगा हुआ हिंदू है, जगा हुआ हिंदू। एक जगा हुआ हिंदू है। हाँ। जब हिंदू सो रहा था, अच्छा था हुआ, तब जो है पेट्रोल जो है 60 में था और गैस 315 या 14 में थी 2012 में। ठीक, जैसे ही जागा 1200 का सिलेंडर और 100 में पेट्रोल। अच्छा हुआ जाग गया। अब ना जागो भैया, अखंड अब ना जागो भैया, नहीं 5000 में हो जाएगा। जब हिंदू सो रहा था, सुन लिया करो, फिर अब हिंदू को जगा रहे हो यार, जगा लो। जब मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैं सही में जगा रहा हूँ बाबा का मजाक। जब हिंदू सो रहा था तब देखो कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं था। जैसे ही हिंदू जाग गया, हिंदुओं के मकाने बुलडोजर चल गया। दिल्ली, कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिंदू बड़ा बढ़िया जाग गया भैया। अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में मुसलमान रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, सबको अब शामिल किया आपने सवाल नहीं किया, मैंने झंड भारत क्यों कहा? क्योंकि जो 40 करोड़ मुसलमान यहाँ रह रहे हैं तब तो पेट में दर्द है, और 60 करोड़ और आ गए बाहर वाले, मिला के पूरा 1 अरब की आबादी हो जाएगी। तब तो साध्वी जी को और लव जिहाद दिखेगा, राम रहीम को और लव जिहाद दिखेगा। बागेश्वर वाले बाबा कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि तब तो 1/3 बहुमत हो जाएगा, उनके भी बहुमत से नेता चुन के आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, युवाओं को भड़काने की साजिश है। हम भारत ही चलाएंगे और तिरंगे से चलाएंगे, किसी लौंडो के कहने पे नहीं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब अखंड भारत बनेगा तो 20 करोड़ पाकिस्तान के, 20 करोड़ बांग्लादेश के और 25-30 करोड़ यहाँ पहले ही है ना? तो कुल मिलाकर के जो है, नेपाल भी हमारे में है ना, श्रीलंका, भूटान, ये सब हमारे में था, अफगानिस्तान भी है। वैसे देखो, ये जब पगलाए हुए हैं, वो अलग शासन था, ये अलग शासन है। ये संवैधानिक चलने वाला है। नेपाल हिंदू राष्ट्र भी था, 2007 में उसने खत्म कर लिया, संवैधानिक राष्ट्र ले आया। ये कोई परिकल्पना ना करे, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश था और रहेगा। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान था, सम्मान रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि जो लोग यहाँ से हज करने के लिए सऊदी अरब, मक्का पहुंचते हैं, उनको लोग जो है हिंदू कहते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो हिंदू आया है। उनके कान में हमें लगता है थोड़ी सी रुई लगा दी जाती है। किसके कान में? अब अगर वहाँ हिंदू आता तो हिंदू जाके वहाँ के सिखों का ऐसे हाथ चूमता है। मोदी जी देखिएगा ऐसे करते, ऐसे चूमे हैं। और दूसरी बात यह है कि सुने वो हिंद है। जब कोई इधर से जाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों से तो उसे हिंद कहा जाता है। हिंद से ही हिंदी भाषा बनी और हिंद से ही हिंदू बना। तो हिंद कहता है, हिंदू नहीं कहता। और हिंदू कोई धर्म ही नहीं है धर्म सनातन। तो बाबा जी पढ़े लिखे नहीं हैं, BSc किए हैं, हिस्ट्री के नाम रख रहे हैं। वो BSc किए हुए हैं, उनसे कहिए साइंस देखें, हिस्ट्री ज्योग्राफी ना देखें। वेद पुराण और साइंस में अंतर है। शायद वो UPSC निकाले होते या मेंस तक पहुंचे होते तो उनको मालूम होता। अच्छा एक चीज बताइए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द आपके किसी धार्मिक बुक किताब में नहीं है, तो फिर ये शब्द का इतना महत्व क्यों है और क्यों कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, सिंधु नदी की वजह से हमारा लोगों का इलाका को हम लोग को हिंदू कह दिया गया, सिंधु नदी की वजह से। हाँ। और हम लोग हैं सनातनी। लेकिन जो आजकल ये धर्म के हिंदू और सनातनी के मतलब नहीं जानते हैं, वो इसकी कमाई खा रहे हैं। नकली बुक छाप कर, किताबों को उलट पलट के बताकर, झूठे बयान देकर,
दलित आदिवासी को एक दूसरे का दुश्मन बना के, भाई अब दो के बीच में लड़ाई होगी तो तीसरे को फायदा होता है। ये दो कौमों को लड़वाने वाले एक राक्षस हैं। अब बाबा को राक्षस कह रहे हैं क्यों? हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, इन सबको नहीं दिखता है। इनको हम लोग जैसे हिंदू जो है मुसलमान दिखते हैं, और वसीम रिजवी इनको हिंदू दिखता है। तब आदित्यनाथ योगी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। आखिर रामचरितमानस कहाँ जलाई गई? भगवाधारी के प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ये सारे काम कहाँ किए गए, ये कोई बताए हमको? लेकिन इसका कोई रोक टोक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के देश में और आज के भविष्य में इन जैसे बाबाओं को टाल देना चाहिए, किनारे कर देना। मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संवैधानिक तिरंगा राष्ट्र। अगर बन गया तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। संविधान में कई अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अब मूल अधिकार पे अमेंडमेंट नहीं हो सकता, तो मूल अधिकारों की वजह से ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक चीज बताइए, आप हिंदू राष्ट्र की बात चल रहा है, यूपीएससी की किताबें पढ़े हैं, संविधान पढ़े हैं, तो मैं बता दूं, तैयारी नहीं करी है। जो मूल अधिकार है उससे छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, वो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए जो मूल अधिकार का हनन सीधा संवैधानिक ये हिंदू राष्ट्र बनाने में होगा, इसलिए इसे दरकिनार करते हुए संविधान नहीं बदला। एक चीज बताइए, एक तरफ तो धर्म जोड़ने की बात चल रही है, आप लोग धर्म जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जो लोग बयान दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि उससे धर्म टूट रहा है। 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या लग रहा है कि जो माहौल चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, 24 में जो भी खेला होगा वो हम अपने वादों पे मांगेंगे, जो हमने वादे किए कराए थे इनसे। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके बाद अडानी, हमारा पैसा, हिंदू मुसलमान, लिंचिंग, ये सब का हिसाब भी सरकार को देना पड़ेगा। और जितने बाबा हैं 24 के बाद एक नजर नहीं आएंगे। आप भी नजर नहीं आएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा धर्म की एकता की बात की है। हमें मारने की ख्वाहिश तो ये हमेशा करते आएंगे, ये गायब होने वाले, क्योंकि ये जेल में नजर आएंगे। अरे हिंदू खतरे में है बाबा, फिर अब आपको टोकना पड़ रहा है। हिंदू खतरे में है, 24 में मुख्यमंत्री की माफ कीजिएगा। अरे सुनिए 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 बाबा, सुनिए, अरे सुनिए बाबा, हिंदू खतरे सुन लो, सुनिए, अरे सुनो। 24 में तुम जवाब दो। 24 में बताओ प्रधानमंत्री कौन है, हिंदू है मुसलमान? भारतीय हैं। अब हमको वो भारतीय हो गए, हम हिंदू हो गए, है ऐसे कैसे? हिंदू जाति से? हाँ, हिंदू है। अमित शाह कौन है, हिंदू है। हाँ। वित्त मंत्री हिंदू है। हाँ। मुख्यमंत्री हर जगह हिंदू है। हाँ। एक काम करो भाई, मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, 14% है, खतरे में आ जाएंगे, हम सुकून में हो जाएंगे। अरे मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाइएगा तो फिर तो अभी इतना खतरा में, फिर और ज्यादा खतरे में चले जाएंगे। मतलब ये है कि अभी हिंदू ऐसे भी खतरे में है तो वैसे भी खतरे में है। अच्छा, तो मुसलमान को जो है प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं देश में? मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ। जब हिंदूवादी संगठन इस तरह के बयानात करते हैं, वो सरकार से नहीं कहते, जनता को आग लगाते हैं, जनता के बीच तोड़ फोड़ करते हैं, तो साफ सरकार से मांग करें, बात खत्म। गए थे निपटाने पठान को, निपट गया अडानी। यही तो अंधभक्तों का हाल है। आप यहाँ पे मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर यहाँ पे गजवा हिंद होगा। न गजवा हिंद होगा, न भगवा हिंद होगा, इंसानियत हिंद होगा और हिंदुस्तानी हिंद होगा, बस सीधी बात है। लेकिन बयान तो आ रहे हैं ना कि ये लोग गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई आपने पढ़ा है कुछ गजवा हिंद के बारे में? कोई भी मुंह उठा के आगे बयान देने लग जाएगा, हम मान लेंगे, हम संविधान भूल जाएं। कोई भी मुंह उठा के, जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान देख लीजिए, बाबा रामदेव का बयान देख लीजिए, कहते नहीं लपड़ झपड़ बात करने वाले की बात मत सुनिए। ये दो लपड़ धोंदे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई साइंस का होकर इतिहास बता रहा है, कोई बाबा बन जा रहा है, कोई नाच गाना दिखाने लग जा रहा है, कोई गुंडाई करने लग जा रहा है। ब्राह्मण जल गया, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। आज ब्राह्मण भी गुस्सा है भाजपा से और हम उनके साथ हैं। सरकार नहीं बचेगी, देखिएगा। आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं बाबा? हम मैं बार मैं विरोध नहीं, आपने जिस तरीके से कहा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब जो है आप गजवा हिंद करवाना चाह रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध कल भी करता था, आज भी करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। देश में संविधान आया है, संविधान से देश चलेगा, किसी की धार्मिक आस्थाओं से नहीं। और मुझे पता है कि जब धार्मिक आस्थाओं से देश चलता है तो पाकिस्तान जैसा हाल होता है। हम पाकिस्तान जैसा हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान का क्या हाल है आप जाके देख लीजिए, आप जाके देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये देश जैसा चलता आया था वैसा ही चलेगा। जिस नेहरू और गांधी को देख के ये हंसते हैं ना, उन्हीं की चीज़ों पे आज ये राज कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी से कहिए कि बेशर्मी छोड़े, मुद्दों पे आए। जो कैमरे से जो 13 बार मेकअप हो रहा है ना करोड़ों रुपए का, वो बंद कर दें। ये ऐसे प्रधानमंत्री है, मैंने कहा है आपसे
कि इनकी माँ भी वहाँ से रो रही होगी, इस बेटे ने अपने माँ के लिए भी बाल दर्पण नहीं किए, उनका कोई भी सृष्टि पूर्ति नहीं की, और सबसे करीब बनते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 कैमरे लेके जाते थे। क्या उस वक्त ये नहीं कर सकते थे? लोग इनको और मानते कि ये हिंदू रीति रिवाज चल रहे हैं, ये तो विदेशी हो गए हैं, विदेशी प्रधानमंत्री विदेशी हैं, गुजरात के हैं, विदेशी है, गुजरात के हैं, विदेशी है। बाल मुड़वाया, गुजरात के बाल हैं। मुड़वाया। अमित शाह के बाल ऑलरेडी नहीं है, पता चला मोदी जी की माँ का ध्यान था, अमित शाह जी बाल कह रहे मेरे बाल तो है ना, मैंने करवा लिए। वही वाला हाल है इनका। 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लीजिएगा। वो तो नहीं वक्त, रोक पाइएगा, वो तो वक्त बताएगा। आप नहीं रोक पाइएगा, हम देखिए डेढ़, आप नहीं रोक पाइएगा। अरे तो क्या हमका धक्का लगा रहे हैं क्या कि नहीं बनने देंगे? वो तो वक्त बताएगा। वक्त गुजरात में बताया ना, वैसे ही बताएगा। अच्छा, हिमाचल में भूल जाते हो, बड़ा तेरे याददाश्त कमजोर है। अच्छा ये बताओ कितना मिलता है, बताओ। ये काला कुर्ता पहन के विरोध सरकार का नहीं करते हो, हमारा करने चले आते हो। मुसलमान लोग हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ के आए, कुर्ता पैजामा पहन। तभी डर है क्या? परेशान ना हो, कुछ करेंगे नहीं। हमको डर नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। नहीं नहीं, आपको खतरा आप ही लोगों को ज्यादा है। आप देखिए